करते हैं और बार बार छोड़ते हैं या बार बार फिर पी लेते हैं, कभी लगता नहीं आपको? फिर भी एक नशा करने वाला ये कहता है कि नहीं, मेरे को नशे की प्रॉब्लम, मतलब पूरी दुनिया कह रही है, उसकी मम्मी कह रही है, उसके पापा कह रहे हैं, उसकी बीवी कह रही है, उसके बच्चे कह रहे हैं, उसके भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोस वाले कह रहे हैं, उसके रिश्तेदार कह रहे हैं, ससुराल वाले कह रहे हैं कि तुम्हें नशे की समस्या। लेकिन वो ये कहता है जो नशा करने वाला है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं शराब पीता तो हूं लेकिन कोई समस्या, मैं नशा करता तो हूं लेकिन नशे की समस्या। वो ये कहता है कि मैं तो थोड़ी थोड़ी, और वो भी कभी कभी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे एक बात बताओ, मेरा तो जब मन करता है मैं 6-6 महीने के लिए सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कह रहा हूं, तो भाई साहब उसको ये बात समझ नहीं आती, ये बात उसको समझ नहीं आती कि पता नहीं लोग मुझसे गुस्सा हैं, नाराज हैं, या मुझसे रिजेंटमेंट में हैं। अगर आपने पैर हिलाना बंद कर दिया तो समझो आपकी मानसिक स्थिति, और अगर बार बार लगातार हर बार हिलाते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, तो समझो मतलब आप एकाग्र नहीं हो, आपकी एकाग्रता भंग है। रह रह के आपका ध्यान कहीं कहीं जा रहा है, भटक रहा है। और देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सुने ध्यान से, समझे ध्यान से और माने ध्यान से। सुनना है, समझना है और मानना है, ये कड़ी है, सब पे काम करना है हमको। और अगर आपकी मानसिकता अच्छी नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो समझिए कोई ना कोई चीज मिस आपसे होगी भाई साहब, पक्का होगी। जब वो मिस ही हो गई, कई बार आप किसी से फोन पर बात करते हैं और बीच में कट रही होती है, तो एक दो शब्द कटने से पूरा सेंटेंस ही समझ में ही नहीं आता भाई साहब, वो कहना क्या चाह रहा, बोल क्या रहा है। ऐसे ही जब आपके यहाँ पर सेशन होता है, अगर आपने पूरी एकाग्रता से यहाँ पर तन मन से रुचि रुझान के साथ यहाँ पर नहीं सुना, तो भाई साहब पूरा सेंटेंस ही, सच कह रहा जुड़ कह रहा मैं, पूरा सेंटेंस ही खराब हो जाएगा यार, पूरी बात ही खराब हो जाएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ये बात पूरी तरीके से हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे यार। मतलब मैसेज आपको सच्चा मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है, लेकिन आपकी एकाग्रता कैसी हो गई, अच्छी नहीं है, ध्यान भटका हुआ है, इसलिए आपने अच्छे से सुना ही नहीं। और अच्छे से सुना नहीं तो मानेंगे क्या, समझेंगे क्या, वो सारी सीक्वेंस बेकार हो जाएगी। या कई बार जब कोई सेशन चलता है तो आपको ये लगता है कि मुझे किसी सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना दिमाग है। और पता है क्या कहते हैं लोग जो नशा करने वाले हैं, मेरे से बोलते हैं कई लोग, जो नशेड़ियों का, कईयों का फ़ोन आता है ना, शराबियों का या नशेड़ियों का, वो क्या कह रहे हैं मुझसे कि सर आप एक बात बताओ, जिस आदमी के मन में ही नहीं होगा छोड़ना, उसकी छुड़वा दोगे तुम? क्या सेंटर में रह के मेरा नशा छूट जाएगा? तो भाई बाहर भी तो नहीं छोड़ पा रहे। हमें नशा छोड़ने के लिए किसी की सहायता की जरूरत है, पक्की जरूरत है भाई साहब हमको। जब तक हम सहायता नहीं लेंगे, ये तो सही बात है कि आपकी रुचि रुझान की हमें आवश्यकता, लेकिन आप अपनी रुचि रुझान से ही नशा मुक्त नहीं हो पाए हैं आज तक, ये भी बात सच है। अपने डिटर्मिनेशन से, अपने फैसलों से आपने कुछ दिन के लिए तो छोड़ा है, लेकिन दोबारा से शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये बात समझेंगे कि अगर मेरी एकाग्रता अच्छी होगी तो मैं अच्छे से सुन पाऊंगा और
समझ पाऊंगा और अमल में ला पाऊंगा। जितनी आप सिंसेरिटी से ये बात मान लेंगे कि नशा आदत नहीं है, नशा एक, और मैं नशे के आगे शक्तिहीन हूं। नशा मैं किसी भी मात्रा में कभी भी नहीं कर सकता। ये बात आप नहीं मान रहे। ये बात आपको लगता है मैं 2, 4, 6 महीने में थोड़ी बहुत, यही गलती कर रहे हो आप। बीमारी क्या कह रही है हमारी? तुम्हारे लिए किसी भी तरह का कोई भी नशा, आप नशा छोड़ते तो हैं, आप नशा छोड़ते तो हैं, लेकिन छोड़े रख नहीं पाते। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में दोबारा से। अच्छा, आप शुरू ये सोचकर करते हो कि अब की बार छोड़ दूंगा, नहीं थोड़ी थोड़ी करूंगा, पहले की तरह गंद घर में बैठ के पीऊंगा। और आप जो छोड़ते हैं ना, वो तो इसलिए छोड़ते हैं कि घर वाले पर आपका परिवार, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा सब बिगड़ने लगता है, सब खराब बर्बाद। इसलिए आप शराब को या नशे को कुछ दिन के लिए ब्रेक दे देते हैं, और जैसे ही आप दोबारा से, सारे बोलिए नहीं नहीं नहीं, जब सारे हालात, परिस्थितियां, लोग, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा नहीं 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 करते हैं, तो मैं क्या करता हूं? डर के मारे शांत हो जाता हूं। मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने, चूंकि हालात शोर मचा रहे हैं, हालात खराब हो गए। जैसे मैं देखता हूं हालात थोड़े से, जैसे मेरी सेहत ठीक होने लगी, काम धंधा ठीक होने लगा, नौकरी ठीक होने लगी, रिश्ते ठीक होने लगे, इज्जत मान मर्यादा वापस आने लगी, कपड़े में अच्छे पहनने लगा, शक्ल अच्छी लगने लगी, वैसे मैंने क्या शुरू कर दिया, और हालात फिर खराब हो जाएंगे। हालात फिर मैं क्या करूंगा? भाई हमने तो छोड़ दी, छोड़ी नहीं है, हालातों ने तुम्हें मजबूर कर दिया इसको ब्रेक देने के लिए। आप अगर छोड़ते तो दोबारा, छोड़ने का मतलब होता है छोड़ दी, और नशा छूटेगा ग्रुप में, नशा छूटेगा। जो रिकवरिंग ग्रुप है, जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, उस ग्रुप में अगर आप जुड़ेंगे तो आप भी नशा मुक्त हो जाएंगे। अगर आप उस ग्रुप से नहीं जुड़े तो फिर नशा मुक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रोग्राम करना पड़ेगा। मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सूखे नशे हों, उस ग्रुप का मुझे भी हिस्सा। आपको हमेशा ये लगता रहता है कि मुझे बीमारी, मुझे प्रॉब्लम, मुझे समस्या, यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि यार आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं कि मैं एक समस्या से, एक बीमारी से पीड़ित हूं, एक बीमारी से पीड़ित हूं। इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन मैंने बीमारी को समझ लिया कि मैं एक खास बीमारी से, जिस दिन आपने ये बात समझ ली, मान ली, उस दिन बात बिल्कुल बन जाएगी। उस दिन आप उस ग्रुप का हिस्सा भी। देखिए, मोबाइल फ़ोन आप कितना भी महंगा खरीद लीजिए, उसे चार्ज भी करना होगा, और मतलब उसके अंदर बैटरी भी डालनी पड़ेगी और पैसे भी डालने होंगे, तभी वो काम। चाहे आप 1 लाख रुपए का, चाहे 1 करोड़ का खरीद लो फ़ोन, लेकिन चार्ज और रिचार्ज तो करना। ऐसे ही रिकवरी में हमको वापस मीटिंग में जाना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा, स्पॉन्सर से बात करनी पड़ेगी, सचखंड में जुड़ कर रहा हूं, तभी आप नशा मुक्त हो पाएंगे, और नहीं तो आप नशा मुक्त नहीं हो पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।